बिहार में डेंगू का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग इससे काफ़ी तादाद में प्रभावित भी होना शुरू हो गए। ऐसे में बात की जाए बेगूसराय की, तो बेगूसराय में भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग अब तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। खासकर बात की जाए बेगूसराय के जिला मुख्यालय पोखरिया की, तो सिर्फ पोखरिया में अब तक 250 से ऊपर लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। कई लोग ठीक भी हुए तो एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वह अलग बात है कि सरकारी आंकड़ा कुछ भी प्रदर्शित करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब निगम कर्मी ही खुद इससे प्रभावित हो तो जनता के सामने सच्चाई आने से कौन रोक सकता है। ऐसा ही मामला बेगूसराय के अमूमन वार्ड में दिखाई दे रहा है, जहां लोग डेंगू से पूरी तरह संक्रमित होते जा रहे हैं और अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं जिला प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था के दावे कर रही है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अपने आप को गंभीर बता रही है। उनका दावा है कि डेंगू वार्ड 18 बेड तत्काल सदर अस्पताल में व्यवस्था की गई। इसके बावजूद मरीजों की संख्या में अगर इजाफा होती है तो बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। आलम यह है कि मरीज सरकारी अस्पताल की व्यवस्था से नाराज होकर अब निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाना शुरू कर दिए। कई लोग बेगूसराय से बाहर पटना की ओर कूच कर चुके हैं। इसके रोकथाम के लिए तरह तरह के दावे कर रही है एवं आम लोगों से सीधे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क साधने की बात कह रही है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी डेंगू है कि लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। कितना दिन से हैं एडमिट? हाँ, आ जाए। इलाज ठीक से हो रहा है? हो रहा है। इलाज हो रहा है? क्या व्यवस्था यहाँ ठीक है? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पासवान। कितने दिन से? कल रात में एडमिट हुआ। कल रात में क्या हुआ था? डेंगू हो गया। डेंगू हो गया। क्या व्यवस्था है अस्पताल की? व्यवस्था आप लोग ठीक है। ठीक है, इलाज हो रहा है ठीक? हाँ इलाज हो रहा है। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। सादानंद नगर से। हाँ? सादानंद नगर से। क्या नाम है? अनंत कुमार। नीचे वाला कब आया? बेटी को लेकर भर्ती किया? हाँ, बेटी को क्या लेकर हुआ? किया। क्या हुआ? क्या हुआ था? उसको फीवर आ रहा है। डेंगू 4 है? दिन से डेंगू अभी रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा, क्या व्यवस्था आपको ठीक व्यवस्था लगा? का ठीक तो सब चीज इलाज हो ही रहा जो भी, लेकिन गर्मी बहुत है इसका। हाँ, क्या तो लगा हुआ है। एसी लगा चल ना बंद है। क्या चाहिए? एसी बंद के लिए लगा हुआ है काम। क्या चाहते हैं? वही गर्मी है, बदल दे, नीचे भेज दे हमको। हाँ, नीचे कहाँ से आया? नवाब चौक से। क्या नाम हुआ आपका? अफरोजी खतर। मैं खुद इस बेगूसराय नगर निगम के वार्ड 35 की पार्षद हूँ और मैं खुद डेंगू की भुक्तभोगी भी हूँ। मैं, मेरी बच्ची सभी इसके चपेट में आए। और अगर बात की जाए बेगूसराय की, तो यहाँ लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया है कि डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरा वार्ड जो कि इस समय पूरे बेगूसराय में डेंगू का हब बना हुआ है। ज़िला प्रशासन की कोताही कहें या देर से जागना कहें, नगर निगम ने भी कार्य तो किया है, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस समय काम करना चाहिए था उस समय हम लोग मुस्तैदी से शायद तैयार नहीं थे। नगर निगम की तरफ से उस समय एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो पाया, फॉगिंग नहीं हो पाई, संपूर्ण रूप से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किए, क्योंकि हम लोग जागे देर से। जब पूरी तरह से लोग चपेट में आने लगे, लगातार हम लोग देखने लगे केसेस बढ़ने लगे, तब हम लोग जागे और फॉगिंग मशीन और एंटी लार्वा लेकर रोड पर उतरे। जबकि ये तैयारी हमें जून के बाद ही कर लेनी चाहिए थी, तो शायद हम इतनी भयानक स्थिति का शिकार नहीं होते। आज जो स्थिति है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज मेरे वार्ड में एक महिला डेंगू से उसकी मृत्यु हुई है, जो मेरे मोहल्ले की, मेरे वार्ड की ही थी, लेकिन अभी रह रही थी दूसरे वार्ड में। तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तब जिला प्रशासन की भी नींद टूटी। उन्होंने भी मीटिंग पे मीटिंग, बैठक पे बैठक करना शुरू किया, गाइडलाइंस जारी करना शुरू किया, जागरूकता रथ निकाला, या जो भी किया। नगर निगम के भी महापौर, उप महापौर, हम पार्षदगण, नगर आयुक्त सब सड़क पर आए, लेकिन सब उतरने में लेट कर गए। अगर शायद हम पहले तत्पर से तैयारी कर लेते तो इतनी खतरनाक स्थिति ना होती। आज हम लगातार दोनों टाइम फॉगिंग भी करवा रहे हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव भी डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि वो एक वायरस की तरह मैन टू मैन ट्रांसफ़र हो रहा है। आप कह सकते हैं कि उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन का वो रूप ले लिया है जिससे हम सब प्रभावित हो चुके हैं। और परिवार में यदि एक व्यक्ति भी प्रभावित होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे संक्रमण पूरे परिवार में हो रहा है।
और ऐसा नहीं है कि आज हमको हुआ तो कल ही मेरे परिवार के दूसरे व्यक्ति को हुआ। हमने अपने घर पर देखा और लोगों को भी देख रहे हैं कि 10-10 दिन 8-8 दिन के बाद परिवार के दूसरे सदस्य को हो जा रहा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू अब जो रूप है वो दूसरी टाइप का ले चुका है और इस बार का डेंगू कहीं ना कहीं हमारे लीवर को भी संक्रमित कर रहा है। वो दूसरा रूप से आया है। हर बार वो थोड़ा और देखते हैं कि सशक्त हो रहा, मजबूत हो रहा है। तो ज़िला प्रशासन ने अपनी तैयारी की, बाद में की, नगर निगम ने भी अपनी तैयारी की, लेकिन बाद में की। अब हम लोग इस पर रोकथाम कर रहे हैं। केसेस तो अभी भी इतने आ रहे हैं जो सरकारी आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं। जो हमारे सिविल सर्जन आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़ों का खेल दिखा रहे हैं। वो उन आंकड़ों को दे रहे हैं जो सरकारी अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। हर कोई सरकारी अस्पताल नहीं जा रहा। हो सकता है इसमें सच्चाई है, क्योंकि जो लगातार हम न्यूज़पेपर में आंकड़े देख रहे हैं वो हमारे आंख के सामने बिल्कुल झूठे हैं। मैं अपने वार्ड में उंगली पर गिनकर व्यक्ति के नाम के साथ पॉजिटिव केसेस बता सकती हूँ। मेरे वार्ड में पॉजिटिव केसेस की संख्या मेरी जानकारी में कम से कम 500 प्लस है, जिनकी रिपोर्ट्स मैं दे सकती हूँ। क्योंकि मैं खुद जब पीड़ित हुई, लेकिन जब मैं नेगेटिव हुई तो मैं लगातार वार्ड में घूम रही हूँ और से परिवार से मिल रही हूँ जिनके यहाँ पॉजिटिव लोग हैं, उनके एंटी लार्वा का छिड़काव करवा रही हूँ। मैं उन केसेस को आंकड़ों के साथ पेश कर सकती हूँ, जबकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल गलत आंकड़ा दे रहा है। वो आंकड़ों को झुठला रहा है। निजी क्लिनिक में इलाजरत हैं लोग, निजी जो जांच केंद्र हैं उनमें रोज़ सैकड़ों की संख्या में जांच हो रही है और डेंगू पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े उन्हें झुठला रहे हैं। हाँ, लापरवाही हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है कि आज हम इतनी भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं कि शायद कोरोना काल में भी इतनी भयानक स्थिति नहीं थी। कोरोना काल में भी इतने ज़्यादा लोग संक्रमित नहीं थे जितने ज़्यादा लोग आज संक्रमित डेंगू से हमारे वार्ड में हैं। और पूरे नगर निगम में धीरे धीरे अब तो फैलाव हो रहा है, लेकिन शुरुआती फेज़ में जो इसके लक्षण सबसे ज़्यादा दिखे वो हमारे वार्ड में दिखे। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए अगर कहा जाए तो कहूँगी कि हाँ, हमारे प्रशासन की गलती है, हमारी गलती है, नगर निगम की गलती है, ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आज भी गलती कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों को छिपाकर शायद सरकार की नज़रों में दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मरीजों के साथ धोखा कर रहा है। इसमें जो डेंगू में है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के विषय में चिकित्सक को सावधान रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ कहीं भी एलाइजा से कंफर्म नहीं किया जाता है और वो कार्ड टेस्ट करके, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है करके, NS1 पॉजिटिव, IgM पॉजिटिव दे देते हैं और वो उसका पॉजिटिविटी रेट जो रियल से 3 गुना है। हम अपने यहाँ जो देखते हैं, हमारे यहाँ एक दिन का जो एलाइजा से था तो 13% था, अभी थोड़ा बढ़ गया है। और उसका जो कार्ड टेस्ट का था 49% था, वो तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी 42% आज के तारीख में है। आज 50 लोगों का एलाइजा हुआ, जिसमें से कि 21 लोगों का पॉजिटिव आया। हम लोगों के यहाँ टोटल केसेस जो है अभी तक 27 केस को डिस्चार्ज कर चुके हैं और आज की तारीख में 7 केस हमारे यहाँ हैं। तो 27 केस मतलब सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो गए, घर अपने घर चले गए, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। देखिए, डेंगू के जो मामले हैं इधर पिछले 1 सप्ताह में कुछ बढ़े हैं और ख़ास तौर से कुछ मोहल्ले हैं, पोखरिया या अन्य मामले जहाँ पे ज़्यादा इस तरीके के मामले आए हैं, उसमें नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार फॉगिंग कराई जा रही है, एंटी लार्वा का स्प्रेड कराया जा रहा है। कहीं भी जहाँ ताज़ा पानी रुका हुआ है उन्हीं जगहों पे डेंगू का मच्छर जनरली निकलता है और फैलता है। साथ ही साथ ये भी लोगों में हम लोगों ने सुनिश्चित करवाने के कहा गया है कि आसपास अगर कहीं मामला मिलता है तो वो प्रशासन को बताएं, ताकि उधर हम लोग हॉटस्पॉट बनने से उसको रोक सकें। जहाँ तक जांच या आंकड़ों की बात है, इसमें सरकारी लैब्स के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी जांच का प्रावधान है। ये सिविल सर्जन के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि दोनों आंकड़ों को समेकित करते हुए प्रतिदिन एक बुलेटिन दें और आगामी आज से या कल से
ये सभी मीडिया के बंधुओं के साथ भी इसको हम लोग तुरंत शेयर कर देंगे, ताकि जो है कन्फ्यूज़न होता है कई बार कि सरकारी आंकड़े कम हैं और जो प्राइवेट के आंकड़े ज़्यादा हैं, उस सबको मिला के एक कॉमन पोर्टल पे करने का राज्य सरकार की तरफ से भी निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया है। तो इस संबंध में जो कुछ डाउट्स या विसंगति आती है वो आगे नहीं रही।